बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज यूरोप ने ट्रम्प को कह दिया है कि तुमने हमें मरवा दिया है और जो तबाही अब हमारे साथ पेश आने वाली है, पूरी दुनिया अब जा रही है लॉकडाउन की जानिब और ट्रम्प की वजह से। हुआ क्या है? सिनेरियो ये हुआ है कि ट्रम्प ने आज ऐलान किया कि मैं ईरान के तेल पर करने वाला हूं कब्जा खाक आइलैंड पर। उसके ऐलान के बाद होना ये चाहिए था कि मार्केट नीचे चली जाती तेल की, मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट में बैठे हुए हैं, सारे परचेजर, उन्होंने ट्रम्प की बात को सीरियस नहीं लिया। अब यूरोप ने ये काम देखा है, उन्होंने इनको कहा कि तुमने हमें मरवा दिया है। ऑलरेडी रूस ने कह दिया है कि वो तेल की सप्लाई कट करने जा रहा है। अब उसके बाद 1 अप्रैल से कीमतें और ऊपर जाएंगी। उसके बाद गोल्ड की सूरत हाल ये है कि चाइना ने उसको पुश करके उसको भी ऊपर ले जाना शुरू कर दिया है और यूरोप को सप्लाई न तेल की जा रही है न गैस की जा रही है। और अब मामला ये होने वाला है कि पूरे का पूरा वर्ल्ड 2020 की तरह लॉकडाउन में जाने वाला है। लॉकडाउन से मुराद ये है कि ये जो लॉकडाउन होगा ये गालिबन इस तरह का होगा कि इसमें शुरुआत की जाएगी कि आप इतने दिन काम करेंगे, कुछ सेक्टर्स घरों से काम करेंगे, कुछ बाहर से काम करेंगे, इमरजेंसी में आप जा सकेंगे, क्योंकि अब जो हालात चल रहे हैं वो तेल की सूरत हाल तो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो जाहिर सी बात है इस वक्त यूरोप के अंदर तेल की सप्लाई नहीं है, गाड़ियां नहीं चलेंगी, तो आप कैसे काम करेंगे? तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें इस तरह का सिनेरियो पूरी दुनिया में बन रहा है, यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया, यूएस, हर जगह पर, कि कुछ दिन आप घर से बाहर जाएंगे, यानी कुछ दिन गाड़ियां ले जाने की आपको इजाज़त होगी, कुछ दिन नहीं होगी। सैटरडे संडे बिल्कुल ऑफ होगा। यानी इस तरह का अब हर मुल्क अपना कोई ना कोई सिनेरियो बना रहा है और ट्रम्प को ये वार्न कर दिया गया है कि $200 बैरल पर तेल की कीमत जा रही है। अब ट्रम्प क्या चाह रहा है? वो ये चाह रहा है कि जितनी जल्दी हो सकता है मैं अपने कमांडोज खाक आइलैंड पर उतार दूं और तेल पर कब्जा करूं, और जैसे ही मैं वहां पर कब्जा करूं मैं इमीडिएटली ऐलान कर दूं कि मुझे फतह हो गई है, मैंने फतह हासिल कर ली है और विक्ट्री डिक्लेयर कर दूं। ये पागलपन की हद से बहुत ऊपर वाली सूरत हाल है कि आप ये समझ रहे हैं ये हो जाए वो हो जाए। हालत ये है कि अभी तक जंग नहीं जीती। आपको पता है कि ट्रम्प ऐलान कर रहा है, कहता जी ईरान की नेवी भी तबाह है, ईरान की एयरफोर्स तबाह है, सब कुछ मैंने तबाह कर दिया। कल हालत ये है कि केमिकल प्लांट पर जो अटैक हुआ है इसराइल में, उसे बुनियादें हिलाकर रख दी हैं इसराइल की। उसकी वजह यह है कि अब हर इंडस्ट्री पर ईरान अटैक करेगा, हर जगह अटैक करेगा। और ट्रम्प बेवकूफों की तरह लगा हुआ है। 1 करोड़ बंदा अमेरिका में सड़कों पर आया है, 1 करोड़ बंदा। इजराइल में एहतजाज है, पीक पर एहतजाज है, और ये समझ रहे हैं कि जी मैं वहां पर फौज उतार दूंगा, मैं जी ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और उसके बाद तेल की कीमतें मैनेज हो जाएंगी। आप जो मर्जी कर लें, आपकी कीमतें मैनेज नहीं होगी बल्कि आउट ऑफ कंट्रोल होगी। इसलिए यूरोप इस वक्त कह रहा है। इन्होंने किया क्या कि मार्केट जैसे ही ओपन हुई, मार्केट में तेल की कीमत ऊपर जाना शुरू हो गई। $115 बैरल क्रूड ऑयल इस वक्त क्रॉस कर चुका है। तो आप अंदाजा करें कि 150, 200, अब ईरान ने तो कह दिया हम $200 बैरल तक लेकर जाएंगे। देखिए चाइना के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि चाइना सुपर पावर की कुर्सी को और इन इवेंट्स को एंजॉय कर रहा है। जब आप एक सुपर पावर खत्म हो रही होती है, दूसरी इमर्ज हो रही होती है, तो उसके साइंस आपको पता है क्या है? यही तो साइंस है जो हो रहे हैं। अमेरिका का डॉलर इस वक्त क्रैश हो रहा है, स्टॉक मार्केट अमेरिका की वजह से क्रैश हो रही है, वर्ल्ड पूरा लॉकडाउन अमेरिका की वजह से हो रहा है, तेल का बहरान। ये कोई बीमारी नहीं है कि आप पूरे का पूरा या वबा फैल गई है कि जी सारे लॉकडाउन, ये तेल की बीमारी फैलने वाली है। और तेल है नहीं तो आपने काम क्या करना है? आप बताएं कि आज के दौर के अंदर जब डिप्रेशन ऑलरेडी इतना ज्यादा, लोग घरों में बैठे हुए हैं, आप पागलपन की हद तक लोगों को घरों में रखेंगे। बच्चे आज के दौर के अंदर कैसे घर में रह सकते हैं? तो एक अजीब सा एनवायरनमेंट पूरी दुनिया के अंदर क्रिएट होने वाला है, जिसको पागलपन की हद तक कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड को तबाह करना। और उसके अलावा की सूरत हाल आप देख ले, फिर भी ये जंग जीती हुई उनको नजर नहीं आ रही हो। इसलिए तो आप गौर करें ना कि इस वक्त पूरे का पूरा वर्ल्ड एक ही बात कह रहा है कि ये लोग बड़ा हमला करेंगे, ये तबाही की तरफ लेकर आएंगे पूरी दुनिया को। और उससे भी बड़ा मसला ये है कि अब ईरान इस पूरे खेल में अपने सबसे खतरनाक हथियारों को लॉन्च करने के लिए जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया है कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। उन्होंने इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया है कि अमेरिका का खेल खत्म हो गया। उन्होंने इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया है कि ना डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। अब ये ईरान की देखिए ये लड़ाई कितनी खतरनाक होने वाली है। ये उनकी इलेक्ट्रिसिटी तबाह करें, उनके पानी को तबाह करें। अब वो पूरे रीजन की इलेक्ट्रिसिटी, पानी, तमाम चीज़ों को तबाह करें। आप बताएं आप कहाँ पर खड़े होंगे? अब ट्रम्प गल्फ कंट्रीज ये समझ रही है कि भाई अमेरिका
इस सूरत हाल में कहाँ पर खड़ा है? आपको पता है ईरान ने कतर के साथ एक खामोश अंडरस्टैंडिंग कर ली। आपने गौर किया है पिछले एक हफ्ते से या 8 दिन आप कह लें, ईरान ने कतर पर कोई बड़ा हमला नहीं किया, क्योंकि कतर ने खामोश अंडरस्टैंडिंग, उनके पहले भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे ईरान के साथ, लेकिन इन्होंने फर्दर अटैक करना था, उन्होंने अटैक रोका है। अब आप गौर करें तो अमेरिका के बेसिस पर ज्यादा अटैक हो रहे हैं और इजराइल पर अटैक ज्यादा हो रहे हैं। ये बेसिकली जो सूरत हाल है वो ईरान के लिए बड़ी परेशान कुन थी पहले, कि भाई अमेरिका अटैक कर रहा है तो हमने कहाँ जवाब देना। उन्होंने आज से कभी अटैक नहीं किया, लेकिन अब वो ओपनली, अब तो जो भी अटैक होता है वो बदले में इन पर अटैक करते हैं। मसला ये है कि अमेरिका पर इस वक्त बैक एंड पर गल्फ कंट्रीज का प्रेशर है, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। यूरोप का इतना प्रेशर है। अब यूरोप में सूरत हाल ये है कि फैक्ट्रीज वहां बंद होने के लिए जा रही हैं, वहां ना गैस है ना तेल है। सबसे बड़ा लूजर अगर इस जंग का कोई है तो वो यूरोप, और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस जंग का कोई है तो वो रशिया और चाइना है। रशिया की लॉटरी निकली है, उनके तमाम वो बदले जो वो ले सकते थे उन्होंने लिए हैं। उन्होंने यूक्रेन के फौजियों को ईरानियों के जेब मरवाया है, यूक्रेन का एंटी ड्रोन सिस्टम तबाह करवाया, यूक्रेन के तमाम मामला खराब करवाए, और जो अमेरिका से वो बदला लेना चाहते थे सोवियत यूनियन का चीज़ों का, वो बदला ले रहे हैं। ये ट्रंप आपको जो नज़र आ रहा है ना कि जी मैं बड़ा, ट्रंप वो दलदल में फंसता जा रहा है, वो फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, तबाही की तरफ जाता जा। उसको इस बात की परवाह ही नहीं है कि मैं एक के बाद एक ब्लंडर कर रहा हूँ। सारे अमेरिका के अंदर इंक्लूडिंग उनकी मिलिट्री, इंक्लूडिंग तमाम लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये जंग है, ये जंग है, ये तबाही हो रही है, हम बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन उसको कतन कोई परवाह नहीं है इस बात की, उसको जीरो परवाह है, उसको पता ही कोई नहीं है कि हम इस लड़ाई में कहाँ तक जा रहे हैं। देखिए ईरान इस वक्त कर क्या रहा है। ईरान इस वक्त ये कह रहा है कि मैं गल्फ ममालिक को जो तेल स्टेट ऑफ हॉर्मज है वहां से जाने दूंगा दो चीजों में, कि आप चाइनीज युआन के अंदर पेमेंट कर दें और आप मेरी मर्जी के साथ लेकर जाएं। तो गल्फ कंट्रीज ये नहीं चाहते, लेकिन अल्टीमेटली ये हो जाएगा अगर उनको अपनी तेल की सप्लाई रखनी है। आप देखें ना, अभी भी तो रशिया से पाबंदियां हटाई हैं, ईरान से पाबंदियां हटाई हैं। इन्होंने सोचा था हम पाबंदियां हटाएंगे तो ये माल अपना या तेल मार्केट में फेंकेंगे, उन्होंने इनकार किया। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ईरान ने उनको मुकम्मल तौर पर, यानी जो बीट किया है, 10 कदम आगे चलकर वो काम करे हैं। चाइना का सबसे बड़ा मसला ये है कि चाइना इस वक्त उनकी प्रोडक्शन और आगे जा रही है। देखिए जो ताइवान की कंपनीज हैं, जो ये ख़ास तौर पर जितनी चिप्स आपकी बनाने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, हीलियम नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो उन्होंने अमेरिका को वार्न कर दिया है कि आपकी जो कंट्रीज में अब जो बहरान आने वाला है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट होने वाली हैं। यानी आप ये सोचें कि अमेरिका की जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं वो बैंकरप्ट हो जाएंगी। सो अमेरिका की जो अगर कंपनीज बैंकरप्ट होती हैं, मिसाल के तौर पर एप्पल से लेकर बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार नहीं होंगी। अब लैपटॉप्स तैयार नहीं होंगे, अब जहाज़ों का मसला पड़ेगा, आपकी चिप हर जगह इस्तेमाल होती है, गाड़ियों का मसला पड़ेगा, टेस्ला को मसला पड़ेगा, सबको मसला पड़ा है। तो इस जंग को आपने कहाँ पर लेकर जाना है? जंग किसी से कंट्रोल हो ही नहीं रही, जंग आउट ऑफ कंट्रोल है और सारे सूरत हाल के अंदर प्राइस पे कर रहे हैं। सबके सब टोटली सबके सब बंद गली में चले गए हैं। असल मसला ये है कि आप ईरान को 1 मिनट के लिए देखें। क्या आपने सोचा था कि ईरान ने ये चीज़ डिज़ाइन की थी कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मज में बैठकर अमेरिका की कंपनीज तबाह कर दूं? कभी भी नहीं। सो अब यहाँ जो असल मसला है वो इंडिया के लिए भी बहरान पैदा हो गया है। अब लोग बहुत सारे ममालिक स्विच करके जाएंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रही। यानी आप यकीन कीजिए कि लिटरली हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा था कि अगर किसी बंदे की वीडियो कोई डाटा किसी मुल्क के पास हो तो वो उसको इस पागलपन की हद तक ले आएगा, सारी दुनिया के अंदर तबाही मच जाएगी। यानी एटमी हमले और ये इस तरह की सूरत हाल की गुफ्तगू होगी, लॉन्ग रेंज मिसाइलों की होगी, इस पागलपन की हद तक। आप सोचे वो जो छोटे छोटे ममालिक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उनका क्या हाल है? अफ्रीकन कंट्रीज, पाकिस्तान का हाल आप देख लें कितना बुरा, इंडिया का आप हाल देखें वो भी बुरा है। पूरा वर्ल्ड इस वक्त मुतासिर हुआ था कि इंडिया को छूट मिली हुई है कि आप रशिया से सस्ता तेल ले लें, लेकिन रशिया तेल दे ना, वो तब की बात है ना कि जब वो तेल देंगे। जब वो तेल ही नहीं दे रहे तो आपने क्या उनसे लेना है? उन्होंने भी फैसला किया कि हमने दुनिया को तबाह करना है। असल में रशिया अगर तेल नहीं देगा तभी तो तेल की कीमत ऊपर जाएगी, और ये ईरान और चाइना का प्लान है। और तेल की कीमत जितनी ऊपर जाएगी उतना ज्यादा अमेरिका के लिए मसला है, उतना वो मोहताज होंगे। अभी तो ईरान आ नहीं रहा मुज़ाकरात पर,
जिस दिन ईरान आएगा मुज़ाकरात पर, आप देखेंगे टेबल पर रशिया भी बैठा होगा, चाइनीज भी बैठे होंगे। ये तो अभी बातचीत का आगाज है ना, मैं कर लूँ फलाना, ये कर लूँ वो कर लूँ, इनको आप करने दें। ईरान ने यहाँ पर आना ही नहीं है। सो अब ये बात ज़हन में रख लें कि अब पूरी दुनिया 2020 की तरह लॉकडाउन की तरफ जा रही है और तेल है नहीं, आपको सड़कों पर पाबंदी लगानी पड़ेगी, ना आप गाड़ियां ला सकते हैं ना कोई और सूरत हाल। गाड़ियां ना लाने का मतलब है सेल ड्रॉप। ये पूरा वर्ल्ड कोलैप्स करने जा रहे हैं, ये ज़हन में रहे। ये पागलपन की हद तक, जब तक इजराइल ये हरकतें करता फिरेगा, आपको पूरा वर्ल्ड कोलैप्स होता नजर आएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।